कल 2023 का बजट जो है पास होने वाला है। सारे वर्ग की निगाहें जो हैं बजट पे टिकी हुई हैं। हमारे साथ गृहिणियां मौजूद हैं और साथ ही साथ जो वर्किंग वुमेन्स भी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं बजट को लेकर इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा अगर बजट का असर और जो निगाहें टिकी रहती हैं वो गृहिणियों की रहती है, मध्यम वर्गीय परिवार की रहती है। क्या कहना चाहती हैं मैम? देखिए, मोदी सरकार तो बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे कि अब हम लोग गरीब हैं, जैसे बच्चे, लड़कियां हैं, दो मेरी लड़कियां हैं, अब उनमें हमको शादी भी करनी है, पढ़ाना लिखाना भी है, सब कुछ करना है और रेंट का है। अब जैसे हमने मकान तो कई बार भरा, लेकिन एक बार भी नहीं आया। एक बार आके वापस हो गया, फिर नहीं आया, फिर मैंने फॉर्म भरा है, अभी भी मेरा नहीं आया है। अब हमको घर भी चलाना है। कभी ये होता है कि आज दाल बनी तो कल सब्जी नहीं बनी, सब्जी बनी तो आज दाल नहीं बनी, इस तरीके से आता है। अब सिलेंडर महंगे पे महंगाई हो रहा है। वैसे तो हमको सिलेंडर मोदी जी ने ही दिया है, जो हकीकत की बात है, लेकिन फिर भी भरवाना पड़ता है। अब सोचिए, हमारा तीन महीने से गैस ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने गैस नहीं भराई है, पैसे की दिक्कत में, पैसे की वजह से। अब पैसा हो तो हम गैस भराएं। अच्छा, लेकिन सरकार दावे कर रही है मैम कि वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, जो निचला वर्ग और जो व्यापारी उनके लिए कार्य कर रही है। जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दिख रहा? आम जनता परेशान क्यों नजर आ रही है? बजट में ऐसा क्या सुधार लाना चाहिए? मैम देखिए, जैसे कि अब मकान नहीं है तो अब रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट का किराया देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि अब हम अब जॉब कर मिली है, कर रहे हैं, तो अब हम इतनी दूर से यहाँ पे आते हैं तो कुछ किराया लगा, मतलब रेंट का भी किराया दे रहे हैं, यहाँ का भी किराया दे रहे हैं। और तब हमको अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो हमको जॉब भी ढंग की नहीं मिल रही है भाई, ढंग की नहीं मिल। अब हमारा अगर 1 रुपया मेरा बजट है, 1 रुपया मेरा मुझे मिल रहा है, तो हमें 1.5 रुपया तो मेरा खर्चा निकला जा रहा है। तो हम लोगों का इसी तरह से ही आमदनी कम है और जो खर्चे वो बढ़ते जा रहे हैं महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है बजट में क्या खास डालना चाहिए कि जो निचला वर्ग है वो संतुष्ट रहे? संतुष्ट भी ना रहे तो चलो उनका जीवन जो है वो आसान से चलता रहे। नहीं, बस ये है कि जनता के हिसाब से मतलब जो भी है कि बजट रखना चाहिए, या जो भी रेट्स हैं जैसे गैस के हैं या कुछ भी दालों के, दूध के, ये है कि हर इंसान अपना बजट चला सके। ये ना कि नहीं किसी को देखे या कुछ प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। जैसे किसी के पास बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो उन लोगों के लिए मुश्किलें आती हैं ये चीज़ें सफ़र करने के लिए। अच्छा, 2022 का जो पिछला बजट था, अगर हम देखें, अगर उस चीज़ पे हम अपना निगाह डालें तो कहीं ना कहीं जो महंगाई थी चरम सीमा पे चढ़ी। सारी चीज़ों के जो दाम थे वो बढ़ाए गए, पेट्रोल, डीजल, उसके बाद गैस सिलेंडर, छोटी से बड़ी चीज़ों को लेकर आपको पर्सनली क्या लगता है किन किन चीज़ों में सरकार को सुधार करना चाहिए? नहीं, बस ये है कि जैसे स्कूल्स की फीसेस हैं या गैस का है या जो भी आम तौर पे रेट्स वगैरह जो इंक्रीज़ होते हैं, जो रोज़ का आना जाना होता है, तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट थोड़ा सा कम करना चाहिए कि हर इंसान सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि जो वर्किंग वाले होते हैं तो उनको तो एक तनख्वाह बेस्ड पे होता है ना, तो उनको पूरा देखना पड़ता है कि महीने में कितना लास्ट में बचत है कि नहीं है। तो मतलब पूरा हमें संभाल के चलना पड़ता है। या आज अगर हमारी जैसे दुकान है तो हम भी एक लिमिट पे जो भी है अपने सेल्समैन को, सेल्स गर्ल को एक लिमिट में पैसा देंगे, क्योंकि हमें भी आगे अपना घर चलाना है। तो बस ये चीज़ है कि सबको नज़र करते हुए हर एक मतलब एक बजट तैयार होना चाहिए कि किसी को, चाहे हम हो, चाहे हमसे नीचे हो, चाहे कोई भी हो, तो आराम से अपना घर चला सके या जो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें, या कहीं भी कुछ काम है तो उनको भी आसानी से काम मिल सके किसी भी चीज़। तो बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अर्थव्यवस्था का है वो लगाया जाता है और ये पूरे साल पे डिपेंड करता है। पूरे साल उसी बजट पे हमारा जो जीवन है वो चलता रहता है। क्या लगता है कि सरकार को किन किन चीज़ों को इसमें जोड़ना चाहिए? एक गृहिणी होने के नाते आप कैसे सोचती हैं इसको? मैम, हर चीज़ में कम करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को 18 साल से पाल रही हूँ अपने ही दम पे, और इस समय इतनी महंगाई हो गई कि लॉकडाउन के बाद मेरा सब हिसाब किताब पूरा गड़बड़ हो गया। मैंने कभी ब्याज पे पैसे नहीं लिया, 40,000 2% ब्याज पे मैंने लिया, अभी भी मैं उसका ब्याज भर रही हूँ, और इतने सालों में मैंने कभी अपनी बेटे की पढ़ाई रोकी नहीं। अब ये कंडीशन है कि मेरे बेटे को खुद अपना खर्चा निकालने के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए खुद काम करना पड़ रहा है। मतलब इतने सालों उसकी पढ़ाई में ब्रेक हुए ही नहीं, मैंने कभी ब्याज पे पैसे लिए नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा लॉकडाउन के बाद हिसाब किताब गड़बड़ हो गया कि मेरे बेटे की पढ़ाई छूट गई। उसको खुद का वैकुंठ धाम पे पंडिताई का काम करना पड़ा, उसकी पढ़ाई छूट गई, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी पढ़ाई बंद होगी। ये हालात हो गए। तो यानी कि एक आपकी बात से एक सवाल और सामने निकल के आ रहा है, जो छोटे अभी व्यापारी हैं और साथ ही साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार है, कहीं ना कहीं कोरोना के बाद पूरी तरीके से टूट चुका है, उसके लिए कुछ सरकार
पढ़ाई के लिए भी इन्होंने बोला था कि स्कूल में कोई भी फीस नहीं पड़ेगी, और स्कूल वालों ने भी कहा था नहीं आप बच्चे को भेजिए, ऑनलाइन क्लास चलेगी, फीस नहीं पड़ेगी। लेकिन बाद में जब क्लास चालू हो गई तो उन्होंने पूरा फीस छोड़ी भी नहीं और पूरी की पूरी फीस भी ले ली। और यहाँ तक कि अभी भी मुझे मार्कशीट नहीं दे रहे हैं और मेरे पास अब प्रूफ नहीं है, रसीद ऑनलाइन गई थी तो बेटे का मोबाइल गिर गया तो रसीद भी मेरे पास प्रूफ के लिए नहीं है, तो अब दोबारा वो फीस मांग रहे हैं। इस चक्कर में मैं आज भी, बेटा हाई स्कूल पास हो गया लेकिन मैं आज भी उसकी जो है टीसी ले नहीं पा रही हूँ। यानी कि एक तरीके से सरकार दावे कर रही है, भूमिका बनाती है कि ये तमाम चीजें जो है मध्यम वर्गीय तक पहुंचाएगी, वो पहुंच नहीं रही है। मतलब उन्होंने कहा था फीस माफ़ होगी, कोई फीस नहीं माफ़ हुई है। मैंने पूरे पैसे दिए, वो भी ब्याज पे लेके दिए, 40,000 2% ब्याज पे लेके दिए इसी मार्केट में। अच्छा, पिछले बजट से आपको क्या लगता है? पिछला बजट पहले तो सही था, मतलब हम लोग कम से कम कमा खा तो रहे थे, ये कंडीशन तो नहीं थी। अब तो बच्चे को पढ़ाने के लाले पड़ रहे हैं, खाना पीना और सेविंग तो दूर की बात रही कि मतलब बस चल रहा है खर्चा, वक्त बेवक्त के लिए इमरजेंसी में हम लोगों के साथ कोई हादसा हो जाए तो कोई वो नहीं। अब सरकारी अस्पताल में से दवाइयाँ लेते थे, भाई हमारे पास तो इतनी कमाई नहीं है कि हम 500 रुपये डॉक्टर को फीस देंगे फिर दवाइयाँ लेंगे। सरकारी स्कूल अस्पतालों से दवाइयाँ लेते थे, 1-1 रुपये के पर्चे बना के। वहाँ पे भी ये नाटक हो गया कि 1 रुपये का जहाँ पर्चा बनता था लोहिया में, अब वहाँ पे प्राइवेट हो गया, वहाँ 100 रुपये का पर्चा बन रहा है। तो अब दवाई लेने में भी सोचना पड़ता है। मतलब चारों तरफ से मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर मुसीबतें डाली जा रही हैं। इस एक आखिरी सवाल बजट के लिए, क्या आप अपील करना चाहती हैं कि किस तरीके का प्रावधान जोड़ा जाए? मैं चाहती हूँ कि बजट लेवल में रहे, मतलब ठीक है आप टैक्स लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन कुछ नॉर्मल होना चाहिए ना कि हम लोग कुछ कम करें कि जिससे कि हम लोग एडजस्ट कर सके। बस ऐसे तैसे चल रहा है। सबसे पहले तो गैस सिलेंडर का है। गैस जो है आज कितने रेट हो गए, 1100 से ऊपर चले गया है ना। कहाँ 400 था और बीजेपी के टाइम पर कम होने के बजाय जो है बढ़ते जा रहा है, हर रेट ही बढ़ते जाते हैं। इसमें कौन है? आम पब्लिक ही तो पिस रही है ना, मध्यम वर्गीय ही तो लोग पिस रहे हैं। और इसमें हर चीज़ के हैं, किचन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल ले लो, हर चीज़ के दाम ही बढ़ रहे हैं। कोई चीज़ हमें नहीं लगता कि कोई कम हो रहा है कहीं से भी। कौन से प्रावधान लाने चाहिए कि जो किचन मतलब मध्यम वर्गीय परिवार है उनका जीवन सुचारू रूप से चले? मतलब हर तरीके के हैं जो उनसे मतलब के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैसिलिटी उनके लिए होनी चाहिए, उसमें जो है होना चाहिए। और हम ही लोग तो पीसते हैं, बड़े लोगों का क्या है, जितने भी हैं ये सब लोगों के रेट ही तो बढ़ रहे हैं। और आम तौर पर किसानों के लिए है, किसानों के लिए भी वही होता है, जिस टाइम पर उनके लिए रेट बढ़ने चाहिए उस टाइम पर डाउन कर देते हैं वो। जब उनका फसल का टाइम होता है उस टाइम पर उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जो 2000 रुपये मिलते हैं वो भी मिलते, तो वो भी उन्हीं के फंड से कट रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहीं से उन्हीं का लॉस हो रहा है। अच्छा, बोला जाता है कि किसानों के लिए पहले बताइए कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। पढ़ाई को लेकर, शिक्षा स्तर के लिए क्या कुछ बजट पास करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मध्यम वर्गीय अगर अपने बच्चों को कहीं हाई सोसाइटी स्कूल में पढ़ाना चाहें तो कैसे पढ़ाएंगे वो, है ना। लोन के लिए भी कराते तो लोन के लिए भी जो है ऐसा नहीं है कि उन्हें आसानी से लोन मिल जाए। पहले उनके लिए भी जो है उनके खाते में इतना पैसा होना चाहिए तभी उन लोगों को लोन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, है ना। तो उन लोगों के लिए भी होना चाहिए, या तो फिर स्कूल में जो है उन लोगों के लिए सीट होनी चाहिए। अब जो सेंट्रल स्कूल है, आर्मी स्कूल हैं, उनके आर्मी वालों के लिए सेंट्रल जो आर्मी के हैं पर्सन उन्हीं लोगों के लिए है, और जो आम पब्लिक है उनके लिए तो है ही नहीं। अच्छा, 2022 के जो पिछले बजट थे, क्या लगता है उससे कहीं ना कहीं जो आम इंसान है परेशान हुआ या फिर उनके लिए आसानी लाई गई? कोई आसानी नहीं लाई गई है। एक तरफ से देखा जाए तो आसानी क्या है, ये किसानों के लिए ही जो 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा वो हो रहा है, हमें अनाज फ्री मिल रहा है, ये मिल रहा है। लेकिन उनको देखो भी तो जो उनके जो दाम होते हैं किसानों के लिए, उनको कहाँ वो मिलते हैं? उस टाइम पर मिलते ही नहीं है। फसल के टाइम पर तो उनको कोई दाम मिलता ही नहीं है। उनके लिए भी लाना चाहिए ना, जैसे बीज है, खाद है, इतनी महंगाई चलेगी, डीजल इतना महंगा चले गया, वो कहाँ से करेंगे पूर्ति? या तो उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम हो, ऐसा बनाया जाए कि मतलब उनको खाद है कुछ इस तरीके से, जैसे आधार कार्ड वगैरह में राशन फ्री देते हैं, उनके लिए वो चीज़ भी होनी चाहिए ना। इतना महंगा खाद है, कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो भी इतनी महंगी महंगी हैं। वो आधार कार्ड में ही या कुछ ना कुछ लिंक करें कि इतना % आप लोगों को डिस्काउंट में मिलेगा। कुछ इस टाइप से करना चाहिए किसानों के लिए। वो 2000 देने से तो वो तो कब का निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। आने वाले बजट को लेकर महिला वर्ग में जो गृहिणियां हैं उन्हें काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले बजट में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार थे उन्हें दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।